दोस्तों मैं अरुण कुमार आप सभी को ज्ञान बिंदु मॉडल प्रैक्टिस सेट में आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये ज्ञान बिंदु मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ये दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को दुर्गा का फैक्ट्री कहा जाता है। तो एक बार मैं पुनः इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को लेकर के आया हूं और इसका 40 सीरीज़ है, 40 टेस्ट है। तो मैं 1 बाय 1 करके एक एक करके सभी टेस्टों को सॉल्व करूंगा। तो कृपया आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे साथ मिलकर इस सेट को लगाएं। और दोस्तों ये हमारा सक्सेस पथ जो यूट्यूब चैनल है, कृपया आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे इसी तरह आप लोगों के लिए कुछ नया कंटेंट्स लाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। क्वेश्चन फिर से देखें, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। ऑप्शन ए राज्य एवं संघ के मंत्री, बी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, डी राज्यपाल। तो ए का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। राज्यपाल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता से किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। ए है कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है बनावली और डी है हड़प्पा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी धौलावीरा। धौलावीरा इज द राइट आंसर के क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। ये जो मिथन नामक जो त्यौहार है ये भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। ए है नागा, बी मीना, सी टोडा, डी भील। तो 3 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए नागा। मिथन नामक त्यौहार ये जो है भारत के नागा जनजातियों का प्रमुख त्यौहार है, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है। 4 युग्म दिए हुए हैं इसमें से कौन सा जो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। 4 है, इसमें से कौन सा सुमेलित है। ए है संविधान का दूसरा भाग नागरिकता, बी संविधान का 10वां भाग सैन्य एवं छावनी क्षेत्र, सी संविधान का 15वां भाग आपातकाल उपबंधा, डी संविधान का 20वां भाग निर्वाचन। तो हमारा जो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान का दूसरा भाग नागरिकता राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था।
क्वेश्चन फिर से देखेंगे। दीवान ए मुस्तखरास नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। तो हमारा 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन कथन सही है? फर्स्ट देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात हरियाणा में पाया गया। दूसरा कथन, 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया। 6 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, कथन फर्स्ट जो है वो हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए फर्स्ट जो हमारा है ये सही आंसर है। बाकी सेकंड जो कथन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्याख्या बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं है? किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्याख्या बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 39 39वां संविधान संशोधन 1975, बी 38वां संविधान संशोधन 1975, सी 42वां संविधान संशोधन 1976, डी 43वां संविधान संशोधन 1977। तो 7 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 38वां संविधान संशोधन 1975। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 5 मार्च 1931 को हुई गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए? फर्स्ट में है, ऐसी राजनीतिक बंदियों का आज़ाद रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं हैं। 2, भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा। 3, भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब की दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। 4, जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने की प्रयत्न करेगा। 8 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है दोस्तों दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो एक किया जाता है आपको मुंबई में। ऑप्शन है इज द राइट आंसर, मुंबई। भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? फर्स्ट है, सिविल सेवकों की अभिवृत्तिमूलक समस्याएं। 2 है, जवाबदेही का अभाव। 3 है, लालफीताशाही। 4, नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। तो एक कारण दिया गया है, इधर कूट है, इसमें देखना है कि नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, इसमें से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान
लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं हैं। तो लक्ष्मण सेन के दरबार जैसे से जो संबंधित नहीं हैं वो हैं ऑप्शन बी लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त जो थे लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं रखते थे। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलती है? तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये जो मिलती है ये है तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत में पहले नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन थे? भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए वी नरहरि राव। वी नरहरि राव इज द राइट आंसर। ये क्या थे? ये भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 15, जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? जैन धर्म में धर्म के कितने रक्षक बताए गए हैं? तो इसमें धर्म के कितने रक्षक हैं? तो ये हैं 10 हैं। क्वेश्चन नंबर 16, खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या थी? खेत क्रांति का ऑपरेशन फील्ड, जो खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या थी? ये जो खेत क्रांति हुआ था और ऑपरेशन फील्ड जो हुआ था, तो दोस्तों इसका जो समय अवधि जो था ये 1985 से 1996 तक था। ये आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों से लागू नहीं होती? तो इसको ऑप्शन क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों से लागू नहीं होती है? तो ये लागू नहीं होती है दोस्तों, ये लागू नहीं होती है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? ये गांधी है दोस्तों, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन थे या थी? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अनुसुईया बेन जो थे इनके सहयोगी थे, अनुसुईया बेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पहली तेल शोधन इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था। 2, स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित की गई। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किया जाता है ऑप्शन बी गोवा में। गोवा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष गोवा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजाति समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी के रूप में मान्यता दी गई है? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी 75 जनजातीय समूह को पीवीटीजी के रूप में मान्यता दी गई।
निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो एरन अभिलेख, भानुगुप्त, मंदसौर अभिलेख, कुमारगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त, मेहरौली लौह स्तंभ लेख, चंद्रगुप्त प्रथम। तो 22 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेहरौली स्तंभ लौह लेख चंद्रगुप्त मौर्य। ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सारे सुमेलित हैं। क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है? तो ये आप सभी जानते हैं कि ये है ज्वार। ज्वार जो है, भारत ज्वार का ज़्यादा उत्पाद करता है, उपज ज़्यादा होता है ज्वार का। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला कथन है, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति भी कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। कथन 2, राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। 25, क्वेश्चन नंबर 25, मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चों की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे पुतनिस। ऑप्शन बी पुतनिस, वो कहलाते थे पुतनिस। भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसून वर्षा होती है? भारत में निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसून वर्षा होती है? तो दोस्तों, मानसून जो वर्षा होती है ये होती है कोलकाता में, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 27, अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून ऑप्शन ए संघ के सभी राज्यों पर लागू होगा, बी राज्य विधानमंडल तथा द्वारा संशोधन तो की जा सकती है परंतु समाप्त नहीं की जा सकती, सी केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 27 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। अलूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो ये आता है आपका रंपा विद्रोह में। तो ये आप इसको याद रखिएगा, रंपा विद्रोह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रंपा विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो जल संधि है ये है पनामा नहर। पनामा नहर जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली एक क्या है, ये जल संधि है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। नक्षत्र की कुल संख्या कितनी होती है? नक्षत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो नक्षत्र की जो कुल संख्या है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 27। 27 इज़ द राइट आंसर। नक्षत्र के 27 नक्षत्र होते हैं। क्वेश्चन 31 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है, पहला कथन है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। कथन 2 है, शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है।
तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 31 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो केवल एक राइट आंसर है, इसमें केवल एक राइट आंसर है इसका। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति में से हिंदी या अन्य की राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो शल्य चिकित्सा का पितामह जो कहा जाता है वो कहा जाता है सुश्रुति का। ऑप्शन बी सुश्रुत। क्वेश्चन नंबर 33, पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन एक सही है? तो ये हो जाएगा, इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। बी, इसमें पूर्वोत्तर के कुल 7 राज्य शामिल हैं। सी, इस परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। डी, पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं दोस्तों। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की? क्वेश्चन फिर से देखिए, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की? तो 34 का जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से कौन एक जो है सही सुमेलित नहीं है? आम्रवर्षा केरल, बी, फूलों वाली बौछार कर्नाटक, सी, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, डी, लू बिहार। 35 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, फूलों वाली बौछार कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। कौन सा वायुमंडलीय परत वीडियो तरंगे को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? तो ये जो संभव बनाता है दोस्तों ये बनाता है अपना आयन मंडल। ऑप्शन सी जो है ना ये राइट आंसर इसका हो जाएगा आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक यानी उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 239 के ख में, यानी ऑप्शन सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। दूसरा कथन है 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। तो ये हमारा 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो किसाऊ जो बांध परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो
ये है आपका टोन्स नदी पे। देखिए इसको याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी है इसका टोन्स। टोन्स नदी पर किस्साऊ बांध परियोजना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि आप इसको एक एक करके, मतलब जितने भी आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट मिलते हैं ये आपको काफ़ी कारगर साबित होगा। ये जो क्वेश्चन मॉडल प्रैक्टिस सेट में जितने भी डाले होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि सब एक माने जैसे आने की इनकी संभावना होती है, उस तरह से इनको ना क्वेश्चनों को ना एक छाट छाट कर अलग अलग कर करके उसमें अपलोड किया जाता है, मतलब उसमें डाला जाता है मॉडल प्रैक्टिस सेट में। तो इस पे आप अगर आपके पास अगर टाइम नहीं भी मिल रहा है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रैक्टिस सेट बनाइए, तो काफ़ी कारगर साबित होगा आप लोगों के लिए। पीवाई क्वेश्चन देखिए, पीवाई क्यू भी है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन 40, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? तो आप सभी भाई जानते हैं कि ये होती है कि ईद उल फितर। ईद उल फितर आप सभी भाई जानते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका ईद उल फितर जो है, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद, ईद उल फितर को ही मीठी ईद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की आकस्मिक निधि और राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान भारत के एक ही अनुच्छेद में किया गया है। यह अनुच्छेद कौन सा है? तो ये जो अनुच्छेद है ऑप्शन डी का ये है अनुच्छेद 267। इसको आप लोग याद रखिएगा, 267। क्वेश्चन नंबर 42, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? क्वेश्चन नंबर 42, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ का अधिवेशन 1936। इसको याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो भारत में जो सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, सल्सेट। सल्सेट जो है वो सबसे सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं दोस्तों। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। 2 है, धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। तीसरा कथन है, धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधित कर सकती है और न ही खारिज कर सकती है और न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। चौथा कथन है, धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदुस्तान रिपब्लिक्स एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब अंजाम दिया? तो ये आप लोग जानते हैं कि ये जो अंजाम दिया था काकोरी वाला, तो ये था ऑप्शन ए है इसका 9 अगस्त 1925 को रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का अंजाम दिया था। 9 अगस्त 1925 याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। 2 है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से ला नीना की उत्पत्ति होता है। तीसरा कथन है, मौसम पर एल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव
ठीक एक दूसरे के विपरीत है। ये ठीक है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 46 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी है। तो डी में क्या है कि ये तीनों है आपका, कथन 1 2 3 दोनों सही है। 47 देख लेते हैं। वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी आधिकारिकता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पे हैं? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपरोक्त अध्यघोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था? ए तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचारी, बी सुभाष चंद्र बोस और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा बादल अधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो अधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है तो ए हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वर्षा स्तरी। वर्षा स्तरी जो है वो तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? ए राग भैरवी प्रातःकाल, राग मल्हार वर्षा ऋतु, राग हिंडोल शीत ऋतु, राग भूपाली रात्रि के प्रथम पहर में। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी राग हिंडोल शीत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। निम्न में कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? निम्न में से कौन सा अंग है जो माता और गर्भ के बीच में संपर्क अंग का कार्य करता है? तो ए करता है आपका ऑप्शन जो डी है नाभि रज्जु। नाभि रज्जु जो है यूनिब्लिकल कॉर्ड जो है माता और गर्भ के बीच में संपर्क अंग का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 52 निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ए एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है, बी 68% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, सी HCl अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, डी ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसिड है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? 4 दे रखे हैं कथन, इसमें से कौन सत्य है? ए एम्पियर बराबर बोल्ट ओम बोल्ट, बी बोल्ट बराबर एम्पियर डिवाइडेड बाई ओम, बोल्ट बराबर ओम डिवाइडेड बाई एम्पियर बराबर बोल्ट डिवाइडेड बाई ओम। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 53 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी एम्पियर बराबर वोल्ट डिवाइडेड बाई ओम। ये जो कथन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। कोशिका के रसधानी के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट इज द राइट आंसर। मानव शरीर का pH
कितना रहता है? तो मानव शरीर का जो pH मान रहता है आप सभी जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 7 से 7-8 के बीच में ही रहता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाएगा? 50C का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 4 गुना। 4 गुना याद रखिएगा, 4 गुना राइट आंसर इसका 4 गुना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है जिसे चाइल कहते हैं। दूसरा है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। कथन तीसरा है, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशेष इलियम के बिलाई द्वारा होता है। 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका है, वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यानी सी में ये जो आपका जो तीसरा नंबर जो बता रहा है ना ये आपका सही है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? ए, जल का उबलना, बी, लोहे का पिघलना, सी, जल वाष्प का संघनन, डी, कोयले का जलना। 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कोयले का जलना, यानी ऑप्शन डी कोयले का जलना। ये रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? तो समान चाल को जो प्रदर्शित करेगा वो करेगा आपका बी, समान चाल, यानी एक साथ जो पैरेलल जो है ये बी है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है? तो आपका 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, 5 भागों में विभक्त किया है, 5, ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो क्या लाया जाता है? तो ये लाया जाता है आपका 61 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑटो एनालाइजर जो है वो मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, कथन फर्स्ट बोल रहा है सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कथन 2, सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। तो 60C का जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कथन फर्स्ट जो है ना ये सही है। कथन फर्स्ट जो है ये देखिए कथन फर्स्ट जो है वो सही है और कथन जो सेकंड है ना वो गलत है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। सिक्सटी थ्री का है, 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही 1500 kg द्रव्यमान की कार ए उसी दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रही 1000 kg द्रव्यमान की एक अन्य कार बी से टकरा जाती है। टकराने के बाद कार ए का वेग
20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो टकराने के बाद बी का वेग क्या होगा। तो टकराने के बाद इसका जो है न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसको आप बना लीजिएगा। मैं आपका इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें स्पेस है नहीं जो मैं आपको बना के दिखाऊं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उत्पादक उपभोक्ता के पारंपरिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है। तो इसमें असर जो पड़ेगा वो पड़ेगा उपभोक्ता की वृद्धि में क्या आ जाती है, उपभोक्ता की वृद्धि में कमी आ जाती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। घूम कोहरा क्या है, यानी स्मॉग। घूम धूम कैमरा कोहरा क्या है। तो जो घूम कोहरा है ये है आपका कोहरा धुआं का जो मिश्रण होता है ना, वो घूम कोहरा होता है। इनमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है। इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का जो स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य जो है वो 66 का वो है वाई किरणें। वाई किरण जो है ना, इसका जो चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है वाई किरणें का। क्वेश्चन नंबर 67, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधों में जो गैसों का जो निष्कासन के लिए किस प्रयोग का होता है, तो आप लोग जानते हैं 67 का ऑप्शन बी विसरण। विसरण से ही पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए विसरण क्रिया का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, सधुम नाइट्रिक अम्ल फमिंग नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशत कितनी होती है। तो आप सभी जानते हैं कि इसकी जो प्रतिशत होती है 98%। 98 इज द राइट आंसर। 98 याद रखिएगा। कभी कभी अधिक वायु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों, इस स्थिति को क्या कहते हैं। जब धुंधला दिखाई दे तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के कारण ही लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है ऑप्शन ए, इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी प्रक्षेपता श्रेणी 5000 किलोमीटर तक ही है। ये सही है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी, ये भी सही है। यह पूर्ण स्वदेशी नहीं है, ये गलत है। 70 का ऑप्शन डी ये गलत है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। 71 देख लेते हैं। 71 क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। निम्न में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कॉकरोच तथा सिल्वरफिश, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। किसमें होता है, कॉकरोच तथा सिल्वरफिश में। क्वेश्चन नंबर 72, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बनाती है। कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ में झाग क्यों नहीं बनाता है। तो वो झाग इसलिए नहीं बनाता है कि ऑप्शन ए, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं, इसलिए झाग नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जुड़ने के कारण। फर्स्ट है, स्विच बंद करने पर भी उपकरण बंद हो जाएगा। 2, बिजली की खपत अधिक रहते हैं।
3 पावर क्षमता बहुत अधिक होती है। 4 उच्च धारा के कारण उपकरण की क्षति होती है। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी केवल एक इसका सही आंसर है। स्विच बंद करने पर भी उपकरण बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, कथन फर्स्ट, डीएनए को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। कथन 2, जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। तो 74 जो है 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कथन 1 तथा कथन 2 दोनों क्या हैं, असत्य हैं, दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा तत्वों के आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है। तो सही क्रम में जो दर्शाता है वो दर्शाता है आपका, ये देखिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी। तो ये हो जाएगी ऑप्शन सी, इसका 15 यूनिट खर्च हो जाएगी। निम्न में किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कि निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन स्पोरुलेशन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये होता है आपका कवक। कवक के द्वारा होता है, ऑप्शन है कवक। क्वेश्चन नंबर 78, इक्वेनिल का उपयोग होता है। तो इक्वेनिल का उपयोग किस में होता है। तो इक्वेनिल का जो उपयोग होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन ए, अवसाद मिटाने में। अवसाद को मिटाने में इक्वेनिल का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 79, 30 N का बल 6 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है। तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो जो वस्तु का जो त्वरण होगा वो होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 80 है, निम्न में क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में किस कृत्रिम स्टिनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है। तो ए होती है ऑप्शन डी, एलिटेम में, एलिटेम। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं ऑप्शन ए, सैफ अहमद। सैफ अहमद जी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 82, मैग्नीज के उत्पाद में किस राज्य का स्थान प्रथम है। मैग्नीज कौन सा जो राज्य है वो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है। तो वो करता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है, मध्य प्रदेश। किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग जो दिया गया है केला को जीआई टैग जो दिया गया है वो दिया गया है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र याद रखिएगा, महाराष्ट्र को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 पूछ रहा है। तो इनको किया गया है मनोज प्रभाकर जी को। मनोज प्रभाकर जी को नेपाल क्रिकेट का कोच जो है नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण
तैयार किया है? तो एक किया है आपको इजराइल, 85 का ऑप्शन ए इजराइल किया है। क्वेश्चन नंबर 86, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 2022 का जो खिताब जीते हैं वो है आर्या बालपेकर। आर्या बालपेकर 2022 का मिस इंडिया का खिताब जीती हैं। क्वेश्चन नंबर 87, किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानूरी को लॉन्च किया है? किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानूरी को लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है चंद्रमा मिशन दानूरी को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, भारत ने किस देश को हराकर सैफ U20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो ये है ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश को हरा करके चैंपियनशिप जीता। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं दोस्तों, किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में, ऑप्शन बी कर्नाटक राइट आंसर इसका कर्नाटक, ऑप्शन बी। 90 क्वेश्चन नंबर 90, पुस्तक विल पावर के लेखक कौन हैं? जो पुस्तक जो विल पावर है, पुस्तक विल पावर के जो लेखक हैं वो सोजर्ड मारिन। सोजर्ड मारिन जी जो हैं वो विल पावर के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? 2022 में महिला हॉकी एशिया जो कप टूर्नामेंट जो हुआ 2022 में वो किसको हराकर कांस्य पदक जीता? तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 92, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं? तो ये जो है मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान जो है ऑप्शन बी में ये हैं 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी जो हैं वो हैं मोहम्मद आरिफ खान। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये जो 67 का फिल्म फेयर पुरस्कार जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको रणवीर सिंह को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह इज द राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन डी अर्देम पटामौटियम को। अर्देम पटामौटियम को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया था। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो आपका पहला राज्य जो है वो है आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 96, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ईसा।
क्वेश्चन नंबर 97, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का जो स्थान है वो है 85वां, यानी ऑप्शन बी 85वां। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी ऑप्शन डी 16 जनवरी 2021 को। याद रखिएगा 16 जनवरी 2021। पाँचवा 99वां क्वेश्चन है, 99 नंबर। पाँचवा क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पाँचवा जो क्वाड सम्मेलन 2023 का जो आयोजन होगा वो कहाँ किया जाएगा? तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन बना है? भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन बना है? ए पांडुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी दिल्ली और डी अंडमान निकोबार। तो ये जो बना है टीबी मुक्त, ये बना है ऑप्शन बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये हमारा 100 क्वेश्चन था सेट फर्स्ट में, इसे हम लोगों ने कंप्लीट किया है और ऐसे ही 1 बाय 1 करके सभी टेस्टों को ख़त्म करेंगे। जय हिंद दोस्तों।